सीएम साहब हमारे बीच में आ गए हैं। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की। वो दोनों हाथ उठा करके लगाएंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल सीधे हाथ करके बोलिए भारत माता की। आपके 1100 रुपए देने लाने चुके सीएम साहब काफला लग रहा है, लोगों का जोशी पटल लग रहा है, डबल पे करते ही सर मैं अपने हरियाणा में बहुत बढ़िया गाना चल रहा है। एक घंटा और आ जाएगा, आओ जी चलो। आपका जय घोष निश्चित रूप से आपके उत्साह की पराकाष्ठा है, आपके उत्साह आपके जोश को दर्शा रहा है। हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि 3 दिवसीय इस राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी में आज तीसरे दिन हम सबको, पूरे प्रदेश को, सभी विधाओं में, सभी क्षेत्रों में आशीर्वाद देने वाले और हरियाणा के विकास को जिस तीव्रता के साथ जन जन तक पहुंचाकर अंत्योदय की भावना का प्रदर्शन करने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी यहाँ तशरीफ फरमा है। आप जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिवादन कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। आपकी तालियां बराबर बजती रहनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए और बजती रहनी चाहिए। ये शानदार कार्यक्रम जिसमें लाखों की तादाद में पशुधन पालक ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके के लोग जिस रुचि के साथ इसमें शिरकत करते रहे, इसमें आते रहे और यहाँ की जो चीजें दिखाई जा रही हैं, यहाँ की जो योजनाएं बताई जा रही हैं, उन पर लाभान्वित होते रहे, और सबका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मार्गदर्शन, उनके कृपालु लेखनी और उनकी जन कल्याण की नीतियों के तहत ये सब हमें नसीब हो रहा है। एक बार फिर जोरदार तालियां बजाइएगा आप। क्या बात है। मंच की शोभा बढ़ा रहे मान्यवर श्री जयप्रकाश दलाल जी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री महोदय, मत्स्य पालन मंत्री महोदय, पशुपालन मंत्री महोदय, विधि मंत्री महोदय, आपका भी स्वागत अभिनंदन। श्री सोमवीर सांगवान जी विधायक महोदय, आपका स्वागत अभिनंदन है। और हमेशा जन जन तक इस सरकार की नीतियों को पहुंचाने के लिए हमेशा मार्गदर्शन देते रहे मान्यवर शिवम प्रकाश धनखड़ जी, स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी, आप यहाँ पधारे हैं, जोरदार तालियां इनके लिए बजाइएगा आप। श्री सोमवीर सांगवान जी, श्री घनश्याम दास सराफ जी, श्री धर्मवीर मिर्जापुर जी, श्री श्रवण कुमार गर्ग जी, चेयरमैन हरियाणा गौ आयोग, मैडम अमनीत पी कुमार IAS, कमिश्नर सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री, आप भी तशरीफ फरमा। श्री के मकरंद पांडुरंग IAS, डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, श्री राकेश कुमार जी, आर्या IPS इंस्पेक्टर जनरल डॉक्टर विनोद कुमार जी, श्री वीरेंद्र सिंह लोहरा जी, जनरल डायरेक्टर जनरल एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर L.C. रंगा जी, श्री जयवीर सिंह जी IAS स्पेशल सेक्रेटरी, मैडम प्रीति IAS, श्री दीपक अहलावत जी IPS, श्री पूर्णमल यादव जी वाइस चेयरमैन, श्री सुखविंदर मांडी जी XMLA साहब,
श्री सत्येंद्र परमार जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष महोदय श्री मनदीप डालवास जी, चेयरमैन जिला परिषद श्री बख्शीराम जी, चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल और अन्य जो महानुभाव इस समय मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है और जोरदार तालियां बजाकर आप अपनी उपस्थिति का इजहार करते हुए उनके स्वागत में कोई कमी न रहे। आइए एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं। मैं मान्यवर श्री जेपी दलाल जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य अतिथियों से आग्रह करें कि इस आयोजन का दीप प्रज्वलन कर हम सबके लिए कल्याणमयी मार्ग प्रशस्त करने का हमें आशीर्वाद दें। मान्यवर श्री जयप्रकाश दलाल जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करें और अन्य सभी महानुभाव। निश्चित रूप से अज्ञानता के कायरता के तिमिर दूर होंगे, ज्ञान के शौर्य के और साहस के प्रकाश फैलेंगे। मां शारदे के चरणों में ये नमन। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राभृता या वीणा वर्धन मंडित कराहा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मचित शंकर प्रभृति देवई सदा वंदिता सरस्वती। कुछ रोशनी औरों को भी अता हो तो बात है, कुछ रोशनी औरों को भी अता हो तो बात है। खुद अपने घरों को चरागा किया तो क्या, ये प्रकाश पुंज मनसा वाचा कर्मणा जहां जहां भी जाएगा कल्याण मार्ग प्रशस्त करेगा। इसी संकल्प के साथ मां शारदे के समक्ष ये दीप प्रज्वलन हुआ है और आज के इस समारोह के सम्मान सूचक स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं इस आयोजन के सूत्रधार कहिए, जिन्होंने हरनिशं सेवामय की भावना से कार्य करते हुए 3 दिन का ये शानदार उत्सव हम सबके लिए सजोया है, आदरणीय श्री जयप्रकाश दलाल जी माननीय मंत्री महोदय, कृपया आप मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी को सबसे बड़े विश्व के जो गो सेवक, गो भक्त, गो पालक हैं आनंद कंद श्री कृष्ण जी के स्वरूप को यहाँ स्मृति चिन्ह के रूप में आप सब जोरदार तालियां बजाकर इस भेंट में आपको स्वीकार शामिल कीजिएगा। तालियां बजाइए आप जोरदार। ये आप सबकी तरफ से भेंट को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वीकार किया है और प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष महोदय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को भी यह स्मृति चिन्ह। आज जिंदगी ये उत्साह के क्षण हमें याद रहेंगे और हम अपने आप को बहुत ही धन्य समझेंगे। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं और आग्रह कर रहा हूं डॉक्टर BS लौरा जी, डायरेक्टर जनरल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, कृपया आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और अन्य अतिथियों का स्वागत करें। मान्यवर डॉक्टर BS लौरा जी। आज इस 39वें पशुधन प्रदर्शनी के मौके पर परम आदरणीय इनको बैठने दो, जहाँ बैठने तो बैठ जाओ, बैठने तो रोको मत भैया, जहाँ जगह है वही बैठ जाने दो, रोको मत, जो जहाँ बैठा है उसको बैठने दो।
आज इस 39वीं पशुधन प्रदर्शनी के मौके पर मैं परम आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल खट्टर जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। वह आभार प्रकट करता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने अपने अति व्यस्त दिनचर्या में से अपना कीमती समय निकालकर यहां आकर पशुपालकों का व विभाग का मनोबल बढ़ाया। माननीय पशुपालन एवं डेयरिंग मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी, जिनके नेतृत्व में यह पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, वह विभाग ने दिन चौगनी रात चौगनी उन्नति की है, उनका मैं स्वागत करता हूं। मैं ये खास तौर पर यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी व मंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा ऐसा पहला राज्य था जिसने लंपी स्किन डिजीज पर बहुत ही कम समय पर 17 से 18 लाख सारे गौवंश का टीकाकरण करके और बहुत कम समय में कंट्रोल कर लिया था। ये पूरे देश में हरियाणा पहला राज्य था जिसने जल्दी से जल्दी लंपी स्किन डिजीज पर कंट्रोल किया था। माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, अध्यक्ष बीजेपी हरियाणा, माननीय कमल गुप्ता जी, मंत्री अर्बन लोकल बॉडीज, माननीय सोमीर सांगवान जी, एमएलए चरखी दादरी, माननीय श्रवण कुमार गर्ग जी, अध्यक्ष गौ सेवा आयोग हरियाणा, माननीय धर्मवीर मिर्जापुर जी, अध्यक्ष एचएलडीबी हरियाणा, वह यहाँ उपस्थित अन्य गणमान्य नेतागण, इसके अलावा पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्रीमती अमनीन कुमार जी, मुख्यमंत्री जी के अतिरिक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री पांडुरंग जी, यहाँ उपस्थित अन्य अधिकारी साहिबान का मैं स्वागत करता हूं। इसके अलावा यहाँ जिन्होंने आकर पशुपालकों ने जो यहाँ पशु लाए, जो विभाग व कंपनियों ने यहाँ स्टॉल लगाए, जिन दर्शकों ने यहाँ इसमें भाग लिया, मीडिया के बंधु, वह जो भी इस पशुधन में आए, उन सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर डॉक्टर BS लोहरा जी, आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और अन्य अतिथियों का स्वागत किया है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मेरी सबसे विनती है कि जो भी वक्ता यहाँ से अपना उद्बोधन दे उनके लिए तालियां जरूर बजा दीजिएगा, ताकि आदरणीय श्री जयप्रकाश दलाल जी की जो मेहनत है वो साफ नजर आए। मैं अब आग्रह कर रहा हूं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ऐसी विभूति से जो कि कृषि और किसान की हर नब्ज को बखूबी जानते हैं, जो भारतीय किसान मोर्चा के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, कृषि मंत्री भी रहे हैं और आज पूरे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक सेवक को एक सूत्र में पिरोते हुए हरियाणा प्रदेश की तरक्की में बहुत योगदान दे रहे हैं। आदरणीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, मेरी आपसे विनती है कृपया आप आए और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। मेरे सामने उपस्थित हरियाणा के शानदार जानदार ऐसे पशुपालक जिनके पशुओं को देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, सबसे पहले मैं आपका वंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। इस मौके पर उपस्थित हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, पशुपालकों और किसानों के काम को आगे बढ़ाने वाले और लगातार प्रगति की तरफ ले जाने वाले हमारे कृषि कल्याण पशुपालन मत्स्य मंत्री आदरणीय श्री जयप्रकाश दलाल जी, इस मौके पर उपस्थित विधायक घनश्याम सराफ जी, सोमवीर सांगवान जी, हमारे जिला अध्यक्ष सत्येंद्र परमार जी, इस मौके पर उपस्थित गौ सेवा आयोग के चेयरमैन हमारे गर्ग जी, हमारे पशुपालन के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी और हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर मांडी जी, इसके साथ विभाग के सभी अधिकारी, मेरे से पूर्व लोहरा जी ने जैसे संबोधित किया, अन्य सभी अधिकारी,
ये भूमि, हरियाणा की भूमि जिस तरह से पहलवानी के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही किसानी और पशुपालन के लिए भी प्रसिद्ध है। मैं कुछ पुरानी बात याद करना चाहता हूं। दलाल साहब, ऐसा ही एक मेला छत्तीसगढ़ में रायपुर में लगा हुआ था। वहां के मंत्री ब्रजभूषण जी, वो मेरे मित्र भी थे जब मंत्रालय यहां मेरे पास था, और उन्होंने कहा हमने मेला लगाना है और हरियाणा का एक जोटा चाहिए, उसके बिना मेला नहीं लगेगा। तो हमने यहां से अपना एक जोटा भेजा और उस मेले में मेहमान के नाते जैसे आपने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे भी बुलाया था। मैंने देखा मेरे से ज्यादा सेल्फी जोटे के साथ हो रही थी रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। ऐसा हमारा पशुधन। मुझे आनंद है मोदी जी की सरकार में जो 3 किसानों को यह पद्मश्री मिली, उसमें से आज भी एक किसान को मैं देख रहा था, नरेंद्र डिडवाणी, अपने जोटे के साथ जब रैंप वॉक पर आया। कितना जज्बा हम रखते हैं अपने पशुधन के प्रति, हम अपनी खेती के प्रति। ये इस बात को बताता है कि इतने ऊंचे सम्मानों के बाद भी मेरा किसान उसी प्रकार से उसी काम में लगा रहता है। आज जो शानदार प्रदर्शनी हम आपके बीच में खड़े होकर देख कर आए हैं, उसने हमारे सबके मन को गौरव से भर दिया है। आज हरियाणा का दूध प्रतिदिन प्रति पशु 8 किलो है। सपना है कि हम इसको दुनिया के और राज्यों से, देशों से तुलना करें। ये कोई अच्छा लेवल नहीं है। इजराइल का 30 लीटर प्रतिदिन प्रति पशु है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया 15-16 लीटर पर है। दलाल साहब जाके आए थे, मैं भी जाके आया था, उबराबा ब्राजील, वो हमसे और भी ज्यादा ऊंचे पर है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, हरियाणा सरकार ने इनाम देने में, आपको बढ़ावा देने में मेले लगाकर और सब तरह से कोई कसर नहीं छोड़ रखी। हम ये संकल्प लें कि हम दूध के मामले में और आगे बढ़ेंगे, और ऊंचे बढ़ेंगे। देश में तो पहला नंबर बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन दुनिया के और मुल्कों से हम टक्कर लेके दिखाएंगे। जिस प्रकार से मेडल हम लेके आते हैं ओलंपिक में, ऐसे दूध के मामले में भी हम सर्वोच्च राज्य अपने राज्य को बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने भी साझी डेयरी की कल्पना की है, गौ सेवा आयोग का बजट बढ़ा दिया है। सब मामलों में विभाग जिस प्रकार से खुल के पशुपालकों का, मोदी जी ने पशुपालकों के लिए क्रेडिट कार्ड शुरू किए हैं, जिस प्रकार से खुल के साथ दे रहा है, उसी तरह से हमने भी अपने जेनेटिक्स के माध्यम से, पशु चारे के माध्यम से, और उसी प्रकार से अच्छी प्रैक्टिसेज के माध्यम से, अच्छी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम हरियाणा को दूध में आगे लेकर जाएं और एक लक्ष्य लेकर चलें कि जल्दी से जल्दी हम भारत में सबसे ऊंचे होते हुए दुनिया से टक्कर, इजराइल से टक्कर लेने वाले राज्य बनेंगे। ऐसा एक सामूहिक सपना अपना हो और जिसको इस अमृत काल के समय में हम पूरा करें। मुझे खुशी है कि एक प्रोजेक्ट शुरू जो लुवास में किया था, आज उसके परिणाम आने लगे हैं। वाइस चांसलर साहब ने मुझे बताया कि सैरोगेसी से, जो एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी से साधारण गाय में भी अच्छी गाय का बीज रख के और उससे हम अच्छी गाय का बछड़ा ले सकते हैं, बछड़ी ले सकते हैं। ऐसे 10 बछड़े बछड़ियां उत्पन्न हो चुके हैं। इसके लिए मैं बधाई देता हूं विश्वविद्यालय को भी और दलाल साहब को भी और मुख्यमंत्री जी को भी। हरियाणा में ही भारत सरकार का भी भैंस अनुसंधान केंद्र है, उसमें कलौन से एक जोटे से, पूंछ में से उसकी कोशिका निकालकर 8 उन्होंने जोटे पैदा किए हैं। इस मामले में भी हम दुनिया में लीडर हैं, कोई हमारी बराबरी करने वाला नहीं है। बहुत मामलों में मैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो इस सारी भूमि पर खास करके दादरी की जो भूमि है, स्वामी दयाल की भूमि, बाबा ठाडेश्वरी की भूमि, चरखी से सोमवीर बैठा है, बाबा ज्योतनाथ की भूमि, मोकराड़े की भूमि, ये सारी जो पवित्र भूमि यहाँ की है, किस तरह से मेहनत के साथ हर क्षेत्र में काम करती है, इस जज्बे को मैंने लगातार देखा है। आज 2 बातें और, मैं दादरी में हूं तो मुख्यमंत्री जी उपस्थिति है। यही पड़ोस की मंडी में इस दादरी को जिला बनाया था और आज खुशी हो रही है कि सामने सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग बन रही है। जब ये भवन बन के तैयार होगा तो आनंद और भी बढ़ जाएगा। लेकिन अभी भी दादरी में शिविर का काम और अच्छा होने की जरूरत है। उसके बात बार बार दादरी के लोग कहते हैं, पानी के काम को और अच्छे की जरूरत है। और हमारा पूरा का पूरा बड़ा व्यवसाय, लाखों लोगों का व्यवसाय, जो कलियाणाड़ा पहाड़ दिल्ली का 99 है, एक बाईपास इस साइड का
जमीन भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बदवाड़ा माइनर के साथ साथ एक बाईपास सीएम साहब इधर का और बना देंगे तो ये जो बड़े बड़े ट्राले शहर के भीतर से जाते हैं ये इधर से भी बाहर चले जाएंगे। परलेवाड़ा बाईपास तो आपने बढ़ा ही दिया है। और 152D का मजा किस किसने लिया, एक बार हाथ खड़ा करियो। चंडीगढ़ जो उस पर से गए हैं, जो लग गए जानी फ्लाइट सी जा है, एक बार ताड़ी तो बजा दो। इतनी बढ़िया रोड दादरी चंडीगढ़ जाने का रास्ता, चकाचक रास्ते से जो आप जाते हो, चारों तरफ आपके हाईवेज बन रहे हैं। पहले तो हम ये कहा करते थे दादरी ऐसा शहर है जिसके चारों तरफ नहर है, आज तो ये भी कह सकते हो दादरी ऐसा शहर है जिसके चारों तरफ हाईवेज बने हुए हैं। ऐसा शानदार जो है विकास इस सरकार के समय में 8 सालों में हुआ है। पुणे में मुख्यमंत्री जी को और दलाल साहब को और विभाग के सभी अधिकारियों को बधाई देते हुए इस शानदार आयोजन के लिए शुभकामनाएं। आगे और भी अच्छा होता चला जाए और दूध का एक लक्ष्य लेकर हम पूरा करें, जिद्द के साथ उस पर आगे बढ़े। हम कुछ पिछड़े हैं, मुझे इसकी तकलीफ भी है। राजस्थान प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध में हरियाणा से आगे निकल गया है। पहले पंजाब के बाद नंबर हम 2 होते थे। अगर हम सही बात को ध्यान करके और एक जज्बे के साथ आगे नहीं बढ़े तो हम जिस लक्ष्य को लेकर चलना चाहते हैं उसको कैसा पूरा करें, उस पर लगातार मेहनत और प्रयासों की जरूरत है। आपको पुनः शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको नमस्कार। धन्यवाद मान्यवर श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी। आज आपने एक नई बात यहाँ के लोगों को बताई है। जहाँ पहले नहर की बातें थी, वहां दादरी ऐसा शहर है जिसके चारों तरफ हाईवे की लहर है। ऐसी बात ये खुशी की बताई है। इनके लिए धन्यवाद के स्वरूप तालियां बजाइए। और अब तालियों में इजाफा और हो जाएगा जिस शानदार गीत पर 3 दिन से यहाँ की जनता जनार्दन, यहाँ के पशुपालक, यहाँ के किसान झूम रहे थे। वो गीत एक बार फिर आप सबकी फरमाइश पर रामकेश जी जो के फिल्म सेंसर बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं, पूरे विश्व के यशस्वी नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जिन्हें की कृपा से जिनको वो बोर्ड का मेंबर भी बनाया गया था, बहुत अच्छी लेखनी है। पशुपालक का गीत वो आपके सामने, इनकी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा इनका। पशुपालन महकमा दिन रात यो मेहनत करता है। मुर्रा ल्यादी नंबर 1 पे दूध के टैंक यो भरता है। सारी मिलके सेवा कर रे, बोले इनका काम रे। जोरदार ताली बजाइए। हरियाणा पशुधन का दुनिया में हो रहा नाम रे। हरियाणा पशुधन का दुनिया में हो रहा नाम रे। हरियाणा पशुधन का दुनिया में हो रहा नाम रे। बोलिए भारत माता की। मुकुर और गढ़ घोटू के घर घर जाती खेलावें। दूध सूख गया खोला का जो कहनी आके पावे। बेटा भर के उनका रे फिर जनता दूर भगावे। जान न डाल के जोखिम में बीमारी तो पशु बचावे। बीमारी तो पशु बचावे। घर की धारा जानने लाके सारा इनको गाँव रे। हरियाणा पशुधन का दुनिया में हो रहा नाम रे। हरियाणा पशुधन का दुनिया में हो रहा नाम रे। हरियाणा पशुधन का दुनिया में हो रहा नाम रे। एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाएंगे। बोलिए भारत माता की। ये आई के ने कर दिया घेर बदलियो मोटा। लाखों में बिकने लगा यो मारा मुर्रा जोटा। नस्ल सुधर की पशुआ की दुख भाग गया यो टोटा। बाल टिकी कम पड़ जा सेना देवे की एक लोटा। ये पशुआ पे भी बहुत घने ये बाटे से इनाम रे। हरियाणा पशुधन का
दुनिया में हो रहा नाम रे, हरियाणा पशुधन का दुनिया में हो रहा नाम रे, हरियाणा पशुधन का दुनिया में हो रहा नाम रे। महकमे का करे सहयोग या हरियाणा सरकार, पशुपालन मंत्री भी रहते सेवा में हरदम तैयार, और समय समय पे मुख्यमंत्री भी करते सोच विचार, बजट की कमी रही ना चाहे कितना हो जा भार, कितना हो जा भार, फिर नई नई स्कीम और मेरे लावे से तमाम रे, हरियाणा पशुधन का दुनिया में हो रहा नाम रे, हरियाणा पशुधन का दुनिया में हो रहा नाम रे, हरियाणा पशुधन का दुनिया में हो रहा नाम रे। तालियां बजा करके बछड़ियों के सिमन देखे गायों पे दिया ज्यादा जोर, हरियाणा और साहिवाल का दुनिया के मामा चासुर, पशुपालक आज करे कमाई वो नहीं रह रहा कमजोर, दूध और लस्सी ते हरियाणा किया हो रही न्यारी टोर, सुमीत दुनिया कनवारा आज कर रहा से गुणगान रे, रे 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 रे, हरियाणा पशुधन का दुनिया में हो रहा नाम रे, हरियाणा पशुधन का दुनिया में हो रहा नाम रे, हरियाणा पशुधन का दुनिया में हो रहा नाम रे, हो रहा नाम रे। एक बार सीधे हाथ उठा करके जयकार लगाएंगे, बोलिए भारत माता की। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जिस प्रकार का उत्साह इस गीत में था वैसे उत्साह पूर्वक तालियां आपकी बजी नहीं है। एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये बताइएगा कि 3 दिन से आपने कितना आनंद लिया है और कितना लाभ लिया है, और इसके पीछे जो दिमाग रहा, जो मेहनत रही है, आप सबके चहेते आदरणीय कृषि मंत्री महोदय श्री जयप्रकाश दलाल जी, मेरी उनसे विनती है कृपया आप आए और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। जोरदार ताली आप इनके लिए भी बजाइएगा। आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले और हमारे हरियाणा के पशुपालकों को आशीर्वाद देने के लिए जो आए हैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, और मेरे से पहले जो मेलों की परंपरा शुरू की, मेले होते थे दूसरी तरह के, लेकिन पशुपालकों के मेले जो शुरू किए, ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, मेरे साथी विधायक सोमवीर सांगवान जी, घनश्याम सराफ जी, पशुधन बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी, हमारे पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी जी, जिला परिषद के चेयरमैन बीजेपी प्रेसिडेंट परमार जी, संदीप जोशी जी, और अमित पी कुमार जो हमारे विभाग की सेक्रेटरी हैं, स्पेशल सेक्रेटरी JB आर्य जी, जो वाइस चांसलर हैं पशु यूनिवर्सिटी के लुआस के वर्मा जी, हमारे डॉक्टर लोड़ा, डॉक्टर रंगा, और प्रशासन के सारे साथी पत्रकार छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो भाई जिस तरह ब्याह आड़ा हुआ अगर वो हाथ जोड़ के माफी मांगा है कि कमी पेशी रही हो तो हमने माफ करियो तारी सेवा में, क्योंकि आप मेहमान थे, ये कार्यक्रम आपके लिए था। हमारे विभाग ने आपके लिए जो प्रबंध किए, लाने के, ले जाने के, व्यवस्था के, खाने के, पीने के, मनोरंजन के, कोई कमी पेशी हो तो भाई हाथ जोड़ के माफी मांगा है और सुधार कराएंगे। हमें तो खुशी ये है कि हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रदेश के किसान
2 मेले लगे थे, एक हिसार के अंदर कृषि का मेला, यहाँ मेला लगा था पशुपालन का, और दोनों मेलों में 3 दिन में लाखों आदमी आए। और जो हमारे हरियाणा की जान है, किसान और पशुपालक, हमने उनकी सेवा में कोशिश की है कि मिलजुल करके उनकी सेवा करें, उनकी आमदनी बढ़ाएं, और जो नई चीजें आई हैं, जो नई योजनाएं हैं, नई तकनीक है, वो किसान तक हम पहुंचाएं। हमारे चाहे वो गाने के माध्यम से भी तकनीक पहुंचाई है, प्रदर्शनी के माध्यम से भी नई चीजें दिखाई हैं, क्या क्या चीज पशुपालक में आ रही है, और इसका लाभ आप उठाएं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि गांव की समृद्धि आए, किसान की आमदनी बढ़े, किसान और पशुपालक समृद्ध हो, और उसी दिशा में हरियाणा सरकार काम कर रही है। मैं सबसे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री, जो हमारे खजाना के मंत्री भी हैं, जो बजट में आपने जो मेहरबानी की है किसानों पे, पशुपालकों पे, जो इतनी ज्यादा राशि बढ़ाई है, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं। और विशेष करके गौ सेवा के लिए, आयोग के लिए 40 करोड़ से बढ़ा करके 10 गुना 11 गुना बजट कर दिया। अब आने वाले वक्त में भरोसा है कि किसानों को जो एक तकलीफ थी, बेसहारा पशुधन से उनकी फसलें उजड़ जाती थी, रात वो सोते नहीं थे, तो उसमें बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी। और हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन की नीति है कि 22 के 22 जिलों में एक गोवन बने, जहां पंचायतों की जमीन है उसमें बना करके इनको ठहरने की, इन पशुओं को व्यवस्था हम बनाएं। बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं बताता हूं कि हरियाणा अकेला प्रदेश है 8 लाख से ज्यादा जिसने पशुओं का बीमा किया है। 100 करोड़ रुपए में हमने बीमा किया, SC/BC के भाइयों, SC के भाइयों का 25 रुपए में किया, और लगभग 54 करोड़ रुपए आपको जोखिम के पशु आपकी मृत्यु हो जाती थी, उसके हमने दिए हैं। और आने वाले इस साल में सबसे अच्छा काम जो होने जा रहा है, मोदी जी के भारत सरकार की नीतियों के अनुसार कॉल सेंटर बना करके एम्बुलेंस हम चलाएंगे। पहले उसमें 70 एम्बुलेंस, बाद में 200, और 200 एम्बुलेंस में डॉक्टर भी होंगे, दवाई भी होगी, और 1 नंबर आपको देंगे पंचकुला में, कॉल सेंटर में नंबर जाएगा। और उसके बाद तुरंत जो नजदीक से नजदीक एम्बुलेंस होगी वो पशुपालक के घर में जाएगा। मुझे पता है कि बड़ा पशु, बड़ी गाय, बड़ी भैंस बीमार हो जाती है और डॉक्टर दूर है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, वहां उसको ले जाने में उसको असुविधा होती है। इस समस्या का समाधान हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मनोहर लाल जी ने किया है। आने वाले वक्त में 200 एम्बुलेंस घूमेंगी तो आपको घर बैठे इलाज मिलेगा, डॉक्टर भी आएगा, दवाई मिलेगी, और हमें ये जानकारी मिलेगी कि उसको सूचना मिलने के बाद कितनी देर में आपके पास, ये पशुपालक के पास पहुंचा है। लोहास हमारी पशुपालन की यूनिवर्सिटी है, बहुत ज्यादा अच्छा काम शुरू कर दिया है एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट का। जैसे धनखड़ साहब ने कहा कि वहां ब्राजील में दूध ज्यादा है या दूसरे देशों में दूध ज्यादा है, ये सही है, लेकिन उसका तरीका यही है कि दुधारू नस्ल के पशुओं की बढ़ाना, उसके बच्चे पैदा करना, उसका सीमेन उसके साथ द्वारा गर्भाधान करना। इस दिशा में हम काम करके यूनिवर्सिटी से सहयोग के हमारा विभाग कोशिश करेगा कि एकदम से हमारी नस्लें सुधर जाएं और दूध के उत्पादन प्रति व्यक्ति जो है उत्पादन हरियाणा नंबर 1 आए। मुख्यमंत्री जी का मैं एक धन्यवाद और करता हूं कि प्राकृतिक कृषि से इन्होंने देसी गाय को जोड़ा है। जो आपको पता है कि हम अत्यधिक पेस्टिसाइड, अत्यधिक खाद डाल के धरती खराब कर दी और हमारा जो उत्पादन है उस जहर से भरा होता है। प्राकृतिक खेती से मेरी सब किसान भाइयों से प्रार्थना है, 1-1, 2-2 एकड़ करके उस खेती को शुरू करें, पोर्टल में चढ़ाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं, आपको हम ट्रेनिंग देंगे, आपको हम ड्रग फ्री देंगे, और जो गाय देसी पालेगा उसके खाते में वेरीफाई करके डीबीटी से 25,000 रुपए देंगे। गोवंश को बढ़ाई मिलेगा, आपके लिए जो शुद्ध अनाज पैदा होगा, शुद्ध सब्जियां पैदा होंगी, बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपको मैं बताता हूं कि हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने एक सिंगल वैक्सीन के द्वारा 6 महीने में वैक्सीन हमारा महकमा लगाता है।
मुंह खुर के गलघोटों की बीमारी का समाधान किया। और आज ये वैक्सीन पूरे देश में केंद्र सरकार अपने बजट से लगाने जा रही है। हमारे लिए संकट का साल था ये 2 साल 3 साल, तरह तरह के कोरोना आया, बीमारी आई, टिड्डी आई और गौ माता के अंदर भी बीमारी आई लंपी स्किन की। एकदम से गौ माता के ऊपर संकट था, फोड़े फोड़े होकर के उसका मृत्यु हो जाती थी। लेकिन हमारे विभाग ने तुरंत कार्रवाई करके हमने हवाई जहाज से वैक्सीन मंगवाई और तुरंत सारे हरियाणा को वैक्सीनेशन किया। ये मुझे खुशी होती है ये कह के कि राजस्थान के मुकाबले, पंजाब के मुकाबले और प्रदेशों के मुकाबले हमारे यहाँ बहुत थोड़ा जो है गौ माता की मृत्यु हुई है। लाखों की मृत्यु राजस्थान में हुई, हमारी थोड़ी सी 1000-2000 में हुई है। इसी तरह से हमारे जो हॉस्पिटल हैं, जो गांव के अंदर छोटे छोटे VLDA बैठते हैं, मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए भी आदेश दिया है कि इनके सबकी सुधार करो, इनमें फर्नीचर दो, इनके रंग रोगन कराओ, इनको ठीक कराएं। और खास बात यह है कि हमारा जो दूध का परचेजिंग करता है वीटा महकमा है, हर जगह शहरों के अंदर हजारों की संख्या में वीटा के प्रोडक्ट बेचने का आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जिससे कि वीटा की बर्फी, वीटा का पनीर, वीटा का चीज, वीटा का दूध, वीटा की दही, वो जो खपत बढ़ेगी तो मैं समझता हूं कि किसान भाइयों को फायदा होगा। और इसी तरह से करके हम आपको ये मेले लगाने का मकसद ये है कि जो नई चीजें आए, तकनीक आए, वो आपको दिखाएं। जो बेस्ट पशुपालक हैं उनके पशु देखें, उनके जानकारी आप लें और साथ में हम आपका मनोरंजन भी कर रहे हैं आपके खाने पीने ले जाने के लिए। और साथ में ये इनाम निकालने की परंपरा भी धनखड़ साहब ने शुरू की है। हमारा मकसद ये है, हरियाणा किसानों की भूमि है, हरियाणा पशुपालकों की भूमि है, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर है। और बार बार मैं एक चीज कहता हूं, हमेशा मैं कहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर जो सामने बैठे हैं, आप हमारे मालिक हो, हम आपके सेवक हैं। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे IAS अफसर हो, चाहे डॉक्टर हो, आपने हमें जिम्मेदारी दी है, हम आपकी जिम्मेदारी पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं और सुधार करेंगे। धीरे धीरे आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हरियाणा का सारा प्रशासन, सारा सरकार आपकी सेवा के लिए तत्पर है। मैं आप लोगों का जितना ध्यान से मेरी बात सुनी, 3 दिन आपने लाखों की संख्या में मेले में भाग लिया, आप लोगों को बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि अब इन सब पशुपालकों को अपने जो आशीर्वाद दें और आने वाले भी समय में कोई भी इनकी समस्या हो तो तुरंत हम मिलजुल करके उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नहीं सर, यहाँ की जो जनता जनार्दन है वो जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से ऐसे निष्णात, निर्भीक, नीतिवान, निपुण मुख्यमंत्री महोदय को जोरदार तालियों से आप उनको आमंत्रित कीजिएगा अपने संबोधन के लिए। जो कृषक रहे हैं इसलिए आपकी बात को जानते हैं, जिनकी नीतियों की और उनके क्रियान्वयन की प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार नहीं अनेकों बार सार्वजनिक मंचों पर की है, ऐसे मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। से पता लगेगा आप भारत राज्य हुए कि नहीं हुए। अगर तालियां नहीं बजाई तो हम समझोगे कि आप पूरे राज्य नहीं हो। बोलो भारत माता की। भाई आपकी जय में मजा नहीं आया। एक बार ये जय ऐसी होनी चाहिए कि चंडीगढ़ भी पहुंच जाए और दिल्ली भी पहुंच जाए। बोलेंगे बोलो भारत माता के, भारत माता के। धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व में रहे कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, और जिनके नेतृत्व में आज ये सारा कार्यक्रम पशु मेला हो रहा है, हमारे पशुपालन मंत्री, कृषि मंत्री श्री JP दलाल जी, यहां उपस्थित हमारे विधायक श्री सोमवीर सांगवान जी, श्री घनश्याम सराफ जी, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्री श्रवण गर्ग जी,
श्री सत्येंद्र परमार जी, श्री धर्मवीर मिर्जापुर जी, श्री सुखेंद्र मांडे जी, श्री संदीप जोशी जी, श्री मनदीप लालावास जी जो चेयरमैन हैं जिला परिषद के, श्री बख्शीराम सैनी जी जो नगर परिषद के अपने चेयरमैन हैं, डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेरे साथ श्री के.एम. पांडुरंग जी, पशुपालन डेयरी विभाग की आयुक्त एवं सचिव श्रीमती अवनीत पी कुमार जी, विभाग के महानिदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह लोहरा जी, हमारी डीसी मैडम, उपस्थित सभी विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, उपस्थित मंच पर और सामने बैठे सभी हमारे नेतागण, उपस्थित सभी हरियाणा प्रदेश से आए हुए पशुपालक बंधु, किसान बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों और कलाकार बंधुओं, ये बहुत ही एक सुंदर अवसर है कि हरियाणा में जो पशु मेले हमने शुरू किए या जो पशुधन की प्रदर्शनी लगाने का क्रम पिछले कई वर्षों से चल रहा है, ये 39वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी में आकर और पशुपालकों के पशुधन को आज यहां देखकर मन अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि मैं एक और बात मानता हूं, जैसा मैंने कहा ये पशुधन, इसको केवल पशुधन न कहें, बल्कि ये सब हमारे किसानों के साथी हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। पशु किसान का अपना सदस्य होता है, साथी होता है, तभी वो यहां करके मेले करता है। अगर केवल धन होता तो धन का प्रदर्शन तो कभी कोई करता ही नहीं है, बल्कि कोशिश होती है धन को उसे को ना बताया जाए, छुपा के ही रखा जाए। लेकिन ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, एक से एक बढ़िया सदस्य। कौन ज्यादा दूध देने वाली गाय है, दूध देने वाली भैंस है, कौन बलशाली सांड है, कौन सा घोड़ा ताकतवर है, कौन सी भेड़ बकरी, उसकी अपनी विशेषता है। ऊंचे से ऊंचा बढ़िया खेल खेलता हुआ, खिलाता हुआ हमारा ऊंट है। ये हमारे पशुओं की विशेषता है, जिसका प्रदर्शन हम करते हैं। ये वास्तव में ही हम सबको आनंद देता है। और जो किसान अपने इन पशुओं के प्रदर्शन को यहां दिखा करके अच्छा प्रदर्शन होने पर इनाम पाता है, उसका मन तो गदगद हो जाता है। भाई बहनों, इन पशुओं की महत्ता अपने देश में बहुत अधिक होती है। हमारा देश ऐसा है, इसमें पशुओं की पूजा होती है। दुनिया का कोई देश पशुओं की पूजा नहीं करता है। हमारे यहां तो देवी देवताओं के वाहन ये पशु होते हैं। गाय को हमने मां माना है, माता का स्थान दिया है। गौ माता के प्रति कितनी बड़ी श्रद्धा है। ये गौ हमारी आजीविका का साधन तो होता ही है, लेकिन इसके जो और उपयोग हैं, गौ को पवित्र मान करके घर में रखना, इसको पुण्य का काम माना गया है। अब ये ठीक है, एक समय ऐसा आ गया जब गौओं को भी हमने आर्थिक रूप से उपयोगी है कि नहीं है ये मानना शुरू कर दिया। पहले गाय के बैल होते थे, खेती में काम आते थे, लेकिन जब से ये ट्रैक्टर आ गए, मशीनें आ गई, हमने बैलों को छोड़ दिया और ये मान लिया अब गौ शायद हमारे काम की नहीं रही। ऐसा मन का विचार जो बन गया, ये कोई अच्छा विचार नहीं है। तब भी हमें अपने गौ पालन के काम को ये जारी रखना चाहिए। अधिक से अधिक गाय, बढ़िया से बढ़िया गाय गाय की रोटी निकालती हैं पहले। आखिर गाय की रोटी निकालने का मतलब कोई ना कोई, जैसे अपने बच्चे को रोटी खिलाती है, गाय को रोटी खिलाती है, इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं प्रेम प्यार है, जागता है। तो इस प्रकार से हमें केवल इसको पशुधन नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसके प्रति हमारी श्रद्धा का भाव ये होना चाहिए। और हम तो
जिस प्रकार से पशुओं के साथ तालमेल रखते हैं, उन पशुओं की भाषा भी समझते हैं। शायद कोई शहर का आदमी जिसने पशु उस प्रकार का नजदीक रखा नहीं, उसको पता ही नहीं है, लेकिन गांव का हमारा किसान, हमारा पशुपालक, उसको दूर पशु को देख करके पता लग जाएगा इस पशु को क्या तकलीफ है, इसको कोई तकलीफ बीमारी तो नहीं है, मुंह पर तो नहीं आ गया, कहीं इसको कोई बुखार वाली बात तो नहीं आ गई, कहीं इसको कोई भी बीमारी होती है उसको पहचान लेता है, उसके इलाज के लिए आगे बढ़ता है, दौड़ता है। पशुओं की भाषा समझते हैं, पशुओं का व्यवहार समझते हैं। एक छोटी कहानी बताता हूं आपको मैं। एक बार एक मास्टर जी स्कूल में एक बच्चे को पूछते हैं, सब बच्चे बैठे थे, सबको पूछा, अच्छा बताओ भाई, बाड़े में अगर 10 भेड़ें किसी एक पालक ने, भेड़ पालक ने बांध रखी हैं, तो अगर एक भेड़ उसमें से कूद करके, छलांग लगा करके, दीवार फांद के बाहर निकल गई, तो बताओ बाकी कितनी बची? तो बच्चे हिसाब किताब लगाने वाले सोचने लगे, भाई 10 में से 1 कम होगी तो 9 हो जाएगी, यही जवाब होगा। एक बच्चा बहुत ऊंचा, उसने हाथ खड़ा किया सबसे पहले, तो मास्टर ने उसी से पूछ लिया कि बता भाई, कहना जी एक भेड़ अगर कूद गई तो बाद में 1 भी नहीं बचेगी। कहना ये क्या बात भाई, 10 थी, 1 जाएगी तो 9 तो बचेंगी। कि नहीं नहीं, मेरा बापू भेड़ पालता और मैं रोज देखता हूं तो अगर एक भेड़ कूद जाती है तो सारी कूद के बाहर चली जाती है, बचते नहीं अंदर कोई। तो ये उसकी भाषा वो जानता है, पशुओं का व्यवहार क्या वो जानते हैं। हम लोगों को इस पशुपालन के काम में आजीविका तो है ही, ऐसा नहीं कि नहीं है, हमें इसका दूध भी प्राप्त होता है। अपने एक गीत बनाया बहुत कवियों ने, कलाकारों ने, क्या देश हरियाणा, हमारा देश हरियाणा जी, दूध दही का खाना। एक मैं छोटा बचपन में सन 66 के अंदर जो हरियाणा बना था, उस समय एक गीत एक बालक ने बोला था, आज मुझे उसको पंक्तियां याद हैं। 1 नवंबर सन 66 ने बना राज हरियाणा, शाम सवेरे दोनों बक्ता जी दूध दही का खाना। तो हरियाणा दूध दही के खाने के लिए प्रसिद्ध है। गौ का पंचामृत, चाहे गाय का दूध हो, घी हो, दही हो, गोमूत्र हो, गोबर हो, हर एक चीज का उपयोग है। वो मेरे खाद के लिए भी काम आएगा। हमारे यहां A2 जो दूध होता है, गाय का A2 दूध की हमने एक बार अनुसंधान कराया था जब धनखड़ जी कृषि मंत्री थे। उसके लिए अलग से ऐसी देसी गाय जो A2 दूध देती है, उसका जब ब्रांडिंग की प्रचलन किया तो उसकी मांग बहुत बढ़ गई। कहते हैं A2 का दूध अगर पिएंगे आंखों की रोशनी बढ़ेगी, कैंसर खत्म हो जाएगा, शरीर की 100 बीमारियां ठीक होती हैं, औषधि का काम करता है दूध। गोमूत्र से कितनी दवाइयां बनती हैं। आज विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि गोमूत्र दवाइयों के लिए बहुत उपयोगी है, आयुर्वेद दवाइयों के। गोबर तो एंटीबैक्टीरिया। आखिर गोबर से हम अपने घर के चौके लीपते थे, दीवारें लीपते थे। क्यों लीपते थे? इसलिए कि मच्छर मक्खी नहीं आएगा, एंटीबायोटिक्स का काम करते रहे। आजकल तो गमले बनने लगे, बर्तन बनने लगे, बहुत तरह की, यानी पेस्ट बनने लग गई, पेंट बनने लग गए। गोमूत्र के माध्यम से बहुत चीजें, हमारे पंचकुला के अंदर एक अनुसंधान केंद्र खोला गया है पशुपालन का, उन्होंने ये सारा प्रयोग उसमें करना शुरू किया है। तो मेरा तो यही कहना है कि ऐसे अवसरों पर हमको अपने गौवंश को ठीक से संभालना है। आज गौवंश कम होता जा रहा है, इसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने भी कानून बनाया है। गोवंश, गो संवर्धन, गो हत्या करेगा, गो रक्षा, गो संवर्धन के नाते एक्ट बनाकर जो गो हत्या करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई, 10 साल तक की सजा, ये हमने कानून बनाया है। ये कानून बनाया, लाखों रुपए जुर्माना करने का प्रावधान बनाया। अब गौ पालन के नाते से घरों में गौ पालनी थोड़ी कम हुई तो गौशालाओं का हमारे समाज में बड़ा प्रचलन है। हरियाणा में 632 गौशालाएं हैं इस समय, और उन गौशालाओं के संभाल के लिए हमने गौ सेवा आयोग बनाया हुआ है। शरण गर्ग जी इनको अध्यक्ष बनाया हुआ इसका।
पूरी टीम है, सब जिलों में टीम है। एक बात ध्यान में आई कि बहुत से गौवंश के, चाहे वो बछड़े हैं चाहे वो गौएं हैं, उनको लोग छोड़ देते हैं, दूध नहीं देते तो छोड़ करके सड़कों पर जब आते हैं, बेसहारा गौवंश एक्सीडेंट करते हैं, पनिया खाते हैं। बड़ी कई बार दुविधा मन में होती थी कि इसका कैसे हल निकाला जाए। इस बार हमने बैठे टीम के रूप में बैठ करके विचार किया कि जो बेसहारा गौवंश सड़कों वाला है, इसको सबको गौशाला में लाएंगे और जो 40 करोड़ रुपया बजट हमारा पिछले साल था, इस बार 40 का 80 नहीं, 120 नहीं, 160 नहीं, 400 करोड़ रुपया बजट हमने तय किया। और इसमें गौशालाओं को उन्हीं को ज्यादा देंगे जो बेसहारा गौवंश को पकड़ने का काम हमारी नगर पालिकाएं, हमारे ग्राम विकास, पंचायती राज संस्थाएं वो करेंगी, लेकिन उसकी सेवा करने का काम जो गौशालाएं अपने जिम्मे लेंगे, या कुछ नई संस्थाएं पंचायती अगर उनको जगह चाहिए वो जगह भी उनको देंगे ताकि गौशालाएं बनाएं, और भरपूर अनुदान उनको देंगे ताकि उनके चारे का खर्च ये सब उनको दिया जा सके। हमने इसी प्रकार से पशु चिकित्सा, जिसका जिक्र दलाल साहब ने किया, मोबाइल पशु चिकित्सालय ये हमने बनाए हैं। और अभी हमारे जो पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक्स हैं, अभी 7 पॉलीक्लिनिक हैं। विचार आया कि उनको बढ़ाना चाहिए, 6 पॉलीक्लिनिक और हम बना रहे हैं। अगले साल भर के बाद ये 7 और 6 13 पॉलीक्लिनिक हो जाएंगे, जिसमें चरखी दादरी में भी एक जरूर होगा, ये नया बनाएंगे। तो भाई बहनों, मैं तो अंत में इतना ही कहूंगा कि आज भी ऐसा नहीं है कि लोग पशुपालन को और अपने व्यवसाय को अपनाना नहीं चाहते। हमने एक योजना बनाई, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, अर्थात जिन परिवारों की आमदन साल में 1 लाख रुपए से भी कम है, उनकी आमदन कम से कम 1,80,000 हो जाए, यानी डबल हो जाए। इसके लिए उन परिवारों से हमने नौजवानों को बुलाया, महिलाओं को बुलाया जो काम कर सकती हैं, थोड़ा बड़ी आयु के लोग भी जहां काम करने वाले लोग नहीं है उनको बुलाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने लोगों ने आके कहा भी आप क्या काम कर सकते हो, 60% लोगों ने कहा मैं पशुपालन कर सकता हूं, मुझे कोई 2-3 गाय का 1-2 भैंस का लोन दे दो, मैं अपने घर में बांधूंगा और व्यवसाय करके दूध बेच करके अपने घर का गुजारा करूंगा। आज भी 70% लोग इस प्रकार के हैं गांव के जो इस काम को अपनाना चाहते हैं। अब ये कठिनाई आई उसमें हमें कि घर में गाय का भैंस के बांधने की जगह नहीं है। बैंक वालों ने लोन देना जो है मना कर दिया कि बांधेगा कहां। इस साल के बजट में हमने एक नई योजना बनाई है कि हम हर गांव में पंचायती जमीन पर सांझा डेयरी नाम से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे कि पंचायत की जगह होगी, उसके अंदर एक शेड बनाएंगे, जिसने अपनी गाय भैंस आके बांधनी है बांधो, सेवा करो, शाम को सवेरे दूध निकाल करके बेचो। हम सांझा डेयरी कार्यक्रम शुरू करेंगे। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, हमारा सहकारिता विभाग इस काम को करेगा। 1 अप्रैल से उस योजना को लॉन्च करेंगे और गांव में जो लोग इस प्रकार के हैं जिनके पास जगह नहीं है, 2 पशु, 3 पशु, 1 पशु, जितना भी लोन लेना चाहेंगे उनको देंगे। अगले साल में हम चाहते हैं ऐसे परिवार, अभी 7 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 1 लाख रुपया साल से कम है, जिसमें से 80,000 लोगों की एप्लीकेशन तो हमने मार्क कर दी है बैंकों को, इनको लोन दे दो, काफी को दे दिया, बाकी चल रहा है। अगले साल में 2 लाख परिवारों को और हम लोन देंगे। बैंकों से बात हो गई है कि हम पशु के लिए, पशुपालन के लिए या अन्य कोई काम करने हैं, ऐसे 2 लाख परिवारों के लिए 2,000 करोड़ रुपया हम रिजर्व रखते हैं, उनको सबको देंगे, सबको देंगे। गरीब आदमी है, अगर उसके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो सरकार उसकी गारंटी लेने के लिए तैयार है। एक अनुभव और हमारा है कि जितने आदमी को छोटे लोन दिए जाते हैं, वापस करने में बड़े बड़े लोग तो हेराफेरी कर जाते हैं, कंपनी वाले लोग, बड़े व्यापारी देते हैं, वापस करते हैं, नहीं करते हैं, 6-8 महीने, 6-8 साल में कभी ना कभी फेल होकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये छोटा आदमी लोन लेता है, ये छोटी छोटी किस्त कमाई में से साथ देता है, ये डिफॉल्टर नहीं होता है, डिफॉल्टर नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री ने एक योजना बनाई थी, रेडी फड़ी लगाने वाले, छोटे खोमचा लगाने वाले, ऐसे लोग 10,000 रुपए का उनको लोन गवर्नमेंट की गारंटी पर दे दो, हमने दिए। हरियाणा के अंदर लगभग
ऐसे 27-28 हजार लोगों को लोन दिए हुए हैं। एक दिन उन सबसे टेलीफोन करके, एक टेलीफोन की व्यवस्था होती है कि सबको जोड़ लिया जाता है, जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं ऐसे वो सब लोग सुन लेते हैं और बाद में फिर कुछ लोगों से मैं बात करता हूं। जितने लोगों से मैंने बात की सबने कहा हमारी किस्तें पूरी हो गई हैं, अगला लोन 20,000 का भी हमने ले लिया है, अप्लाई कर दिया है। केवल एक आदमी इतने लोगों मुझे मिला, कह लगे मेरा रेडी का एक दिन सामान खराब हो गया था, मुझे 4,000 रुपए का घाटा पड़ गया, मुझे उस दिन रेडी बंद करनी पड़ी, मेरी मदद करो। हमने डिप्टी कमिश्नर को कहा सबसे पहले जाके इसकी मदद करो, दोबारा इसकी रेडी लगवाओ, दोबारा लगवाओ। आखिर रोजगार करना, लोग अपनी कमाई करके अपने आप को ऊपर उठाएं, किसी के आगे हर समय हाथ फैलाना ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हमारा हाथ सबका यूं रहे, अच्छी बात नहीं। हमारे जीवन में ऐसा समय आए जब ये हाथ यूं रहने के बजाय यूं हो जाए, किसी की मदद हम भी कर सकें, ये स्वभाव मन में चाहिए, स्वाभिमान ये जागना चाहिए। तो भाई बहनों, आप पशुपालन करो, आप कोई और व्यवसाय खेती से जुड़ा हुआ करो, खुम्बी का फार्म लगाओ, आप मधुमक्खी का फार्म लगाओ, आप फूलों की खेती करो, आप कोई फूड प्रोसेसिंग के छोटे मोटे धंधे में आ जाओ, आप एफपीओ बनाओ, आप खेती में जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसको अगर धारण करो, पानी को बचाने के लिए माइक्रो इरिगेशन का उपयोग करो। जो काम किसान, जो काम पशुपालक करना चाहता है उसको कहीं कठिनाई आती है, उस कठिनाई को हटाने के लिए, दूर करने के लिए हमेशा आपकी ये सरकार ये हमेशा तैयार है। आप हमको संदेश भेजिए, आपको मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने अपने आशीर्वृष्टि से यहाँ की उपस्थिति को जो अभिसिंचित किया है, निश्चित रूप से इनके जीवन में और भी उन्नति होगी और भी तरक्की होगी, और आपके ये उद्गार उनके लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कारगर सिद्ध होंगे। अभी आकर्षण और बाकी हैं। ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, मोटरसाइकिल देख रहे हैं, एक्टिवा देख रहे हैं, मिल्किंग मशीन, मधानी, और सर्वश्रेष्ठ जो पशुपा है, 5 लाख रुपए की राशि जो सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ जो पशु जिसका रहा है उस पशुपालक को, और इसके अलावा विभिन्न कैटेगरी में 2.5 लाख रुपए की राशि इनाम के स्वरूप दी जाएंगी। कृपया वो तैयारी कर लें। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया अपने कर कमलों से उन विजेताओं को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित कीजिएगा और अन्य के लिए वो प्रेरणा बने। ऐसे हमारी मंशा, ऐसे हमारी इच्छाएं हैं। तो सबसे पहले जो सर्वश्रेष्ठ पशु रहा है, बेस्ट एनिमल ऑफ द शो, उसके पशुपालक 5 लाख रुपए की उनको राशि, नरेंद्र सिंह सन ऑफ श्री रणधीर सिंह, डिडवाड़ी, पानीपत। आइए, 5 लाख रुपए का इनाम। आपकी तालियां नहीं बजी, क्या बात है, ये आपको ही मिल रहा है। इसके बाद मुर्रा ब्रीड चैंपियन फीमेल, मुर्रा भैंस का जो इनाम है वो होशियार सिंह सन ऑफ जुगलाल सिंह व खास, जिला हिसार। सर थोड़ा सा पीछे आ जाए, मैं भी देख लूं, थोड़ा सा पीछे देख लें, मुझे पता नहीं लगेगा कौन देगा कौन देगा। इनके पश्चात साहिवाल ब्रीड चैंपियन मेल, साहिवाल मेल का पुरस्कार युवराज खुराना, दूध वहां से रोहतक से हैं। 2.5 लाख रुपए की राशि नगद इनाम के रूप में दी जा रही है। आप तालियां बराबर बजाते रहिएगा, ये इनाम आपको मिल रहा है, आप ही के साथी हैं। सर थोड़ा सा पीछे हो जाओ तो मुझे पता लग जाएगा कौन लेगा कौन नहीं लेगा। और इनके पश्चात साहिवाल ब्रीड चैंपियन फीमेल, साहिवाल गाय के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। अनुज कुमार सन ऑफ श्री नरेश कुमार, तरावड़ी करनाल से, तरावड़ी करनाल से हैं। फिर ताड़ी भूल के बजानी, ताड़ी है तो बजान के कहूं मैं तुमने। और ये भी संयोग है, पिता पुत्र 2 को इनाम मिल रहा है।
हरियाणा ब्रीड चैंपियन मेल, हरियाणा की जो ब्रीड है उसके लिए राजीव खुराना दूध गांव से, रोहतक से हैं, इनको भी 2.5 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जा रही है। आपकी जोरदार तालियों के बीच प्रेरणा और प्रोत्साहन स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। और हरियाणा ब्रीड चैंपियन फीमेल हरियाणवी गाय के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है पवन कुमार सन ऑफ नारायण सिंह, कुतुबपुर ढाणी, हिसार जिला। तालियां बजाइए, तालियां। और इनके पश्चात एग्जोटिक क्रॉस ब्रीड के लिए जो पुरस्कार दिया गया महावीर सिंह सन ऑफ दलेल सिंह। धन्यवाद सर। और अब ये जो हर रोज की भांति आज भी लॉट्स के माध्यम से पुरस्कार दिया जाएगा। एक कॉर्डलेस माइक दे दीजिए भाई। छोटी चीज नहीं है, ट्रैक्टर है, बुलेट है, एक्टिवा है, मिल्किंग मशीन है, और ना बीच में सबने दिखेगा। शाबाश। आप बाकी साइड में आ जाओ, सारे साइड में आ जाओ। शाबाश, बीच में रखो। शाबाश। इसको भाई एक बहु पुरान तुम तो कहने बैच लिए मेरे यारो। और हेलो 3 दिन तक बड़ा जीसा लिया सबने। और सर एक बात मैं प्रसंगवश कहना चाहूंगा, पहला मेला ऐसा देखा जिसमें लिख रखा अब फ्री में खाना, सारा ने फ्री में खाना खाया है। नहीं निकालना तो पहले से देना पीछे होता है। क्यों भाई, किसी ने कही है? पहले ट्रैक्टर निकलेगा। हाँ लिख के दे दो, नाम क्या क्या 3 लिख के दे दो, 3 कागज पे लिख के दो। अरे एक कागज तो दो, लिख के दो। बताना ना मैंने माइक ठीक है, एक बार नजदीक जाओ सर। आप साइड में हो जाए, साइड में भाइयों देखो, हजारों की संख्या में यहाँ किसान आए और हजारों ने अपनी अपनी पर्ची इसमें डलवाई है। इसका एक हिस्सा इसमें डला हुआ है और एक हिस्सा आपको मिला होगा। मिला के नहीं मिला है तो मैं यहां से एक पर्ची निकालूंगा। सबसे पहली जो पर्ची निकलेगी मैं उसका नंबर बोलूंगा, उस पर हो सकता है टेलीफोन नंबर लिखा हो वो भी बोलूंगा, और वो पहला इनाम होगा ट्रैक्टर का। इस ट्रैक्टर की कीमत कितनी है? बड़ा ट्रैक्टर है, सोनाली का ट्रैक्टर, 6 लाख रुपए का ट्रैक्टर, ये पहला इनाम निकलेगा। थोड़ा सा धड़कने हो सकता है तेज हो गई है ना। अब ये बताओ कि पहले बड़ा निकालना कि पहले छोटा निकालना? पहले बड़ा। ऐसे बता दो कितनी देर में आना पड़ेगा, कितने बता दो। दूसरा जो इनाम निकलेगा वो निकलेगा बुलेट का। एक सामने बुलेट भी खड़ी है, वो बुलेट कितने की है? 1.25 लाख रुपए की बुलेट, ये दूसरा इनाम है। ऐसे ही तीसरा इनाम निकलेगा, एक स्कूटी भी खड़ी है। स्कूटी जो है उसका कितने की है? 70,000 रुपए की स्कूटी है। तो ये 3 इनाम मिलेंगे। तीन और भी है, चौथा भी है। चौथे इनाम में 3 है। 3 मिल्की मशीन, 3 मशीनें हैं चौथे इनाम में, वो भी 3 आदमियों की अलग अलग निकलेंगी। अलग अलग निकलेंगे ना। आज तो फिर चौथे इनाम में 3 मिल्क मशीन और 3 है। अरे मशीन 3 है। मक्खन निकालने वाली जो मदानी है वो 5 है, वो 5वां इनाम है, वो 5 आदमियों को मिलेगा। तो 1 2 3 और 3 6 और 5 11, तो 11 इनाम मिलेंगे। जब तक इनाम निकलते नहीं है अपनी जगह पर बैठे रहना। बल्कि मेरा तो और भी निवेदन है, अगर किसी का इस बार नहीं भी निकला तो भी वो बैठा जरूर रहे, उसको सारा जिनको इनाम देंगे, अरे वो घुमाएंगे ताल लगाओ, घुमाएंगे, ऐसा नहीं गड़बड़ नहीं करेंगे। जोर से घुमाओ भाई।
ताला लगा के घुमाएंगे, किसी का हाथ भी ना लगे है। घुमा दो भाई जोर से। पहला चलो चलो, अब रुक जाओ एक बार, रुक जाओ। मैं कहूंगा तब खोलना, रुक जा। अरे मैं कहूंगा तब खोलना। मानो खोलने के बाद फिर मैं 2 मिनट रुक जाऊंगा, फिर उनको शक हो जाएगा, पता नहीं क्या हो गया। अगला नियम ये है कि जिसकी पर्ची निकलेगी अपनी देख करके अपनी जगह खड़ा हो जाएगा, और जैसे ही उसका नंबर मिल जाए तो यहाँ आगे आ जाएगा नाम लेने के लिए। मान लो वो आदमी पर्ची निकली लेकिन चला गया या बैठा ही नहीं है, पर्ची साथ ले गया, तो आज आएगा नहीं। बिना पर्ची के बिना किसी को इनाम नहीं मिलेगा। उसके लिए तय है कि 7 दिन के अंदर अंदर अपनी पर्ची लेकर के चंडीगढ़ पहुंच जाएगा। हमारे डायरेक्टर जनरल लौरा जी इनको पर्ची देगा, जिसके हाथ में पर्ची होगी उसका इनाम। ठीक है ना? तो कभी किसी को पर्ची देनी नहीं है, इनाम निकली पर्ची अपने पास रखनी है। तो निकालू पहला इनाम, निकाल दो पहला इनाम, खोलो ताला। लो भाई, मैं बीच से डाल रहा हूं उस तरह है। ये निकल आई पर्ची, एक ही पर्ची निकाली है मैंने, 2 नहीं निकाली है, ध्यान रख लेना। इस पर्ची का लक्की ड्रा नंबर है 15168 15168, और ये कौशल्या नाम से निकला है, वाइफ ऑफ अनिल कुमार, गांव भैणी, जिला भिवानी। और इसका मोबाइल नंबर भी लिखा, आधार कार्ड भी लिखा है। लेकिन अनिल कुमार की पत्नी कौशल्या 15168 मिला के देखो, किसी के पास हो तो हाथ खड़ा कर दो। देखो हो चाहे ना हो, हाथ हिलाने से फर्क नहीं पड़ेगा। 7 दिन का टाइम उसको मिलेगा। उसका फोन नंबर भी लिखा है, वो फोन करके भी उसको बताएंगे। और फोन नंबर है उसका 805 94 90 752। आधार कार्ड तो उसमें मिला लेंगे जब वो आएगा। तो आप ऐसा करो, जब ये सब निकल जाए उसके बाद इनको फोन कर देना। ये अभी फोन तो अभी भी करके बता सकते हो, अभी कर दो, साइड में ले जाओ। हाँ नहीं, क्यों बंद करते हो? हाँ चलिए, अब ऐसा करो, फिर घुमाओ, फिर घुमाओ, घुमा दो जल्दी, मिला दो फोन, साइड में चले जाओ। बस बस बस, खोलो खोलो। देखो भाई, मेरा हाथ खाली, और इस बार इस साइड से निकालूंगा, इस कोने से। इस कोने में एक पर्ची ये निकाली, एक पर्ची, और इसका नंबर है 15319। प्रदीप कुमार, पिता का नाम ऋषिपाल, गांव जारड़ा, जिला रेवाड़ी। कोई हो तो हाथ खड़े कर दो। ये भी चला गया लगता। चलो, इसका फोन नंबर है 98 130 82 319। इनको भी फोन करके बता दो कि दूसरा इनाम जो इनका, ये दूसरा इनाम है बुलेट मोटरसाइकिल का। हाँ, ये सारे लिख करके, और कॉपी मुझे भी दे देना। बंद करो भाई, ये कुछ अटके हुए जिनका नंबर ही नहीं आता, उधर भी घुमाते घुमाते होते हो जाएगा। चलिए, घुमाओ इसको। चलो, घुमा दो भाई, घुमा दो जोर से। ऐसा करो, अब ये खोलो है। अच्छा, एक ही डिब्बा है। अच्छा, ये बॉक्स अलग है, ये अलग है। चलिए, खोलो। अब आएगा तीसरा इनाम, स्कूटी। जरा बीच से नीचे से निकाल के एक पर्ची निकाली है। ये आ गया 11669 11669। राजवीर सिंह, पिता का नाम शेर सिंह, गांव मकड़ाना, जिला दादरी। है कोई स्कूटी लेने वाला, कोई इनाम वाला?
एक उठा तो है बीच में, है के तो वैसे ही उठ गया। इसका मतलब यह है कि आधे से ज्यादा लोग घर चले गए, उन्हीं के इनाम निकल रहे हैं। इनको भी भाई फोन करो, फोन नंबर है 805 911 0702। करो बंद। अब अगले इनाम जो के 2 3 है, 3 दूध निकालने की मशीन। अगर आप सब कहो तो मैं 3 पर्ची इकट्ठी निकाल दूं, क्योंकि एक जैसी है। हाँ घुमा दो भाई। अरे नहीं हो, एक ही फर्क नहीं पड़ता, मैं अलग अलग जगह से उठा लूंगा, एक इधर से, एक बीच से, एक इधर से। बस 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 बस। हाँ, उल्टा घुमा दो, घुमा दो, घुमा दो, घुमा दो। चलो बस 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 बस। हट जाओ भाई, छोड़ दो। देखिए, एक तो मैं इस साइड से निकालूंगा एक पर्ची, पकड़ो जरा, एक बीच में से निकालूंगा एक पर्ची, और एक इस साइड से निकालूंगा, ये तीसरी पर्ची। करो बंद भाई। अब ये 3 पर्चियां हैं, एक तो है 4035 4035 सोमवीर, पिता का नाम राम सिंह, गांव भूंगला, जिला भिवानी। फोन नंबर है कोई? चलिए, फोन नंबर 98 136 43 044। फिर है 5086 संदीप, पिता का नाम रामपाल, गांव गिक्काड़ा, जिला चरखी दादरी। फोन नंबर 701 551 2945। और तीसरा है 13042 वीणा देवी, पत्नी श्री रामेश्वर, लोहरवाड़ा, चरखी दादरी। फोन नंबर 97 283 64 358। 3 है, कोई है इनमें? चलिए, 3 ही है। खोलो भाई, घुमाओ जरा एक बार। हाँ भाई बैठे रहो, क्या पता आ ही जाए, चौथा ही आज 5वां ही आ जाए ना। हम पहले छोटे निकालते हैं। चलो अरे कोई नहीं, जो फंसेंगी वो नहीं आएगा, उसमें क्या, ये हमने थोड़ी फंसाई है, अपने आप फंसी उसकी। चलिए, 5 इकट्ठे निकालेंगे। 1 मैं देखूंगा नहीं, 2 3 4 5। करो भाई बंद, परमानेंट ताला। ये लो, 5 पर्ची हैं। ये है दूध की मधानी, बिलोनी है, बिलोही क्या बोलते हैं, बिलोही मधानी। एक है 8572 लक्की ड्रा नंबर 8572, नाम सचिन, पिता का नाम मनोज, गांव मालकोस, चरखी दादरी का। मोबाइल नंबर 930 620 3984। दूसरा है 17995, नाम सुरेश, पिता का नाम वीरेंद्र, गांव कनेली, क्या ये कनेटी, जिला चरखी दादरी। 95 188 18001। और तीसरा है 19350 अनिल कुमार, पिता का नाम विष्णु कुमार, रावलदी, जिला चरखी दादरी। 98 911 91 97। फिर है 15 399। हाँ, कृपाल, पिता का नाम राम कुमार,
नांदा जिला दादरी 99,920 14,110। प्रेम देवी 1759 1759। प्रेम देवी वाइफ ऑफ सुभाष लाड जिला चरखी दादरी 99,921 44,611। तो ये भाइयों बहनों कुल मिला के 11 इनाम ये घोषित किए हैं। नंबर सबको बता दिए। इन 11 में से कोई हो तो आगे आ जाओ, इनको सबको इनाम दिया जाएगा। जिनको इनाम मिला बहुत बहुत बधाई, और जिनको नहीं मिला उनको भी बहुत बहुत शुभकामना। अगली बार फिर आओ, इनाम पाओ। धन्यवाद। हेलो हर बार यही कहना पड़ेगा। हेलो मान्यवर डॉक्टर एल.सी. रंगा जी, कृपया आप सभी का धन्यवाद अता करें। दो शब्द बोल दें। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो यहाँ पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ श्री जयप्रकाश दलाल जी, माननीय कृषि पशुपालन मंत्री का, जो तीनों दिन इस कार्यक्रम में पधार कर हमें मार्गदर्शन करते रहे और सहयोग किया, और विशेष धन्यवाद सानिध्य और आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं आपका स्पेशल धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का भी, जो अपने व्यस्त समय में अपना समय निकाल कर यहाँ पधारे और हमें सीएम सेल से पधारे सभी अधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूं, जो कि आप अपने व्यस्त समय में आज सुबह से ही प्रोग्राम थे मुख्यमंत्री महोदय के, उसमें से समय निकाल के आप यहां पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूं हमारे हरियाणा के पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन श्री धर्मवीर मिर्जापुर जी का, जिन्होंने अपने इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग दिया और तीनों दिन यहाँ उपस्थित होकर हमारा जो है सहयोग किया और हमारा विश्वास बढ़ाया। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्री श्रवण कुमार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्होंने भी अपना जो है आज आकर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए उपायुक्त महोदया मिस प्रीति व पुलिस अधीक्षक का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इसकी बड़े आयोजन की व्यवस्था बनाए रखी, और विभिन्न कंपनियों से जो आए थे उन सभी का धन्यवाद। मीडिया के भाइयों का स्पेशल धन्यवाद, जिन्होंने 350 से भी ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स पर लाइव और रिकॉर्डेड दिखाया, और आर्टिस्ट जितने भी पधारे हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे मैं धन्यवाद करता हूं विभाग के बोर्ड के सभी अधिकारी कर्मचारियों का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके एक सप्ताह के अंदर इतना भव्य आयोजन किया। इसके लिए आप तहे दिल से आभारी व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। सभी किसान भाई जो अपना एक उत्कृष्ट पशुधन यहाँ प्रदर्शनी के लिए लाए, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।